अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, अमायरा माशाल्लाह बर्गर खा रही है। बर्गर नहीं है, शायद बन कबाब है। उसके चाचू लेकर आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से एंजॉय करती है वो ये सब। तो वही खा रही थी वो, और फिर मुझे उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तो फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। वहीं रास्ते में उसके दादू का घर भी पड़ता है, तो वही ज़िद करने लगी कि मम्मा दादू से मिलना है, दादू से मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो उसके दादू का जो घर है वो है गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। माशाल्लाह पुलिस में थे, वो रिटायर हो गए हैं। तो मेरे जेठ जी हैं, वो भी पुलिस में हैं, तो उन्हीं का जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है। वैसे तो हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, पर कभी कभी जैसे मतलब कभी गवर्नमेंट क्वार्टर में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, हम लोग कभी इधर आ जाते हैं जो हम लोग का खुद का घर है। तो ऐसा चलता रहता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि अमायरा ने है जो है 8th पे प्रेस किया। तो 8th फ्लोर पे रहती है मेरी फ्रेंड, और अमायरा की भी फ्रेंड, जो उसकी बेटी है वो अमायरा की भी फ्रेंड है। तो अमायरा ने 8th पे प्रेस किया है। जाना तो हमें उसके दादू के यहाँ था, पर हम लोग पहले हमने सोचा कि हमारी जो मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ चलते हैं। तो फिर हम यहाँ से पहुँच गए थे मेरी फ्रेंड के घर में। और देखिए आप लोग माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और टॉप फ्लोर पे यानी कि 10th फ्लोर पे है मेरे जो ससुर जी हैं उनका घर ऊपर। तो हमारे को बहुत मज़ा आता है, अच्छा एरिया है, कैंपस अच्छा है, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं माशाल्लाह, पार्क वगैरह सब कुछ है। तो अमायरा को तो बहुत मज़ा आता है। बस ये सहूलियत है कि लिफ्ट लगी हुई है, क्योंकि अगर लिफ्ट नहीं होती तो बच्चों को पकड़ के गोद में लेके इतनी ऊपर जाना, दम निकल जाए इंसान का। तो फिर वहाँ से थोड़ी देर बैठकर और मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर। तो ये देख रहे हैं आप लोग जैसा कि फैला रहा है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मम्मी के घर में पुताई का काम चल रहा है। तो उसी का फैलावा हो रहा है ये पूरा, और अच्छा कलर हो रहा है माशाल्लाह, पूरा वाइट और स्काई ब्लू कलर का जो है उन्होंने थीम रखी है। तो हमने नाइट वहीं स्टे किया था, हम रात में वहीं रुके थे। हो गया था सुबह का टाइम। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि पुताई करने के लिए जो भैया लोग आए थे वो सुबह जल्दी आ गए थे। तो मैं भी जल्दी उठ गई थी। मैं उठ गई थी तो फिर भैया अमायरा को तो उठना ही था, क्योंकि हम दोनों साथ में सोते हैं। तो अमायरा भी फटाक से उठ गई थी, और ये बिस्तर जो है मैंने हॉल में किया था एक साइड, क्योंकि बेड पे बहुत ज़्यादा फैलावा रखा हुआ था। तो फिर मैं किचन में आई और फटाफट अपने लिए अंडा और चाय बना ली थी। और अंडा जो है मैं ऐसे मतलब डिप करके, ब्रेड को डिप करके नहीं बनाती हूँ। नॉर्मल जो अंडा रहता है उसमें हल्का सा नमक डाल के और फिर उसको फेंट के और फिर तवे पे डाल के और ऊपर से ब्रेड रख देती हूँ, और मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। और फिर मैंने अमायरा के लिए नहीं, सबके लिए, वो जो भैया लोग आए थे उनके लिए भी चाय बना दी थी। और फिर पापा भी उठ गए थे। तो मैंने उनसे बोला था कि आपको भी अंडा तल देती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, सुबह सुबह नहीं खाऊंगा अंडा। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो, मुझे जो है कॉर्न तल दो। तो घर पर रखे हुए थे कॉर्न्स। तो देखिए एक सेकेंड आप ये भी देख लीजिए कि मैं कैसे अपने लिए ब्रेड बनाती हूँ। देखिए ये ऐसे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज कर देती हूँ और सही लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि पापा भी उठ गए थे, तो मैंने उनके लिए फटाफट फटाफट जो है कॉर्न जो है तल दिए थे। उनको वही अच्छे लगते हैं चाय के साथ, तो मैंने माशाल्लाह जो पापा के लिए कॉर्न तल दिए थे। और मेरे भाई को ब्रेड पकोड़े खाने थे, तो उसके लिए मैंने ये बेसन भिगो के रख दिया था। जब वो उठता तो फ्रेश उसके लिए गरम गरम बना देती। और फिर ये देखिए आप लोग, ये जो है ये रस्टी का खाना तैयार हो रहा है। ये चिकन की बोटियाँ हैं, वो चिकन ही खाता है, तो उसके लिए चिकन तैयार हो रहा था। और माशाल्लाह पापा के जो ये स्वीट कॉर्न है वो तल गए थे, और ये फिर से उनके लिए चाय बना रही थी मैं। तो हो गया था शाम का टाइम, और फिर मम्मी जाकर मार्केट से ये सब्जियां ले आई थी। पर इस बार मैं घर से सब्जियां नहीं लेकर आई थी, क्योंकि घर पे माशाल्लाह पहले से ही बहुत सारा नॉनवेज रखा था। तो ये मेरे छोटे भाई लेटे हुए थे, और उन्होंने ये चश्मे की दुकानें जो है मेरे लिए लगा दी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं जो चश्मा यूज़ कर रही थी उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और सही से दिख भी नहीं रहा था। तो ये उन्होंने देख लिया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये पूरे चश्मे जो है सामने ला के दे दिए थे कि इसमें से जो भी तुम्हें लेना है तुम ले लेना। तो मैंने इसमें से 2 चश्मे उठा लिए थे अपने लिए, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अच्छे वाले 2 चश्मे इसमें से उठा लिए थे। बोला तो था उन्होंने कि पूरे ले जाओ, पर मैंने बोला अति हो जाएगी, तो मैंने इसमें से 2 चश्मे अपने लिए उठा लिए थे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
अल्लाह हाफिज़।